जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आपका जो एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ है 4.4, उस 4.4 वाले टेबल में स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, जो कि आपके टाइटेनियम से लेकर के जिंक तक का सभी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात हुई है। तो प्यारे बच्चों, इसमें कुछ वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। तो किस किस में वेरिएशन मिलता है उस पर ही हम लोग आज चर्चा करेंगे। उसमें स्पेशल हम लोग कॉपर 2+ मतलब कॉपर का जो 2+ आयन होता है उसकी चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, इस टेबल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक मैग्नीज है, उसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब E0 के वैल्यू में क्या आता है, तो गड़बड़ी आता है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये डिक्रीज कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैग्नीज पर आता है तो इसमें इरेगुलरिटीज आ जाता है। एक मैंने क्या कहा, मैग्नीज में इरेगुलरिटीज आता है, फिर कॉपर और निकल के आयंस में आपको यह इरेगुलरिटीज देखने के लिए मिलेगा, फिर यह जिंक में भी यह इरेगुलरिटीज देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ कॉपर 2+ का इरेगुलरिटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेनली जो हम लोग प्यारे बच्चों इसमें चर्चा करेंगे, आज हम लोग जो जानेंगे कॉपर 2+ के बारे में। तो देखिए होता है क्या, उस टेबल में अगर आप देखेंगे प्यारे बच्चों तो उसमें क्या होता है, ये जो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये जो होता है प्यारे बच्चों, अब ये आखिर होता क्या है मैं आपको ऑफलाइन वाली क्लास में बताया हूं, तो यहां पर मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा कि ये कैसे क्या होता है। इसके बारे में मैं ऑफलाइन क्लास में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। और जो ऑनलाइन सिर्फ इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का जो बेसिक्स है उसको देखें, क्योंकि मैं यहां पर सिर्फ कॉपर 2+ के बारे में चर्चा करने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन पूछा क्या जाता है कि कॉपर 2+ पे आखिर वेरिएशन इरेगुलरिटीज क्यों आता है, या क्वेश्चन आपको कैसे पूछ लिया जाएगा कि कॉपर 2+ है तो उसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है या E0 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, प्लस में होता है। तो प्लस में क्यों होता है, जबकि अदर जितना भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब टाइटेनियम से लेकर के जिंक तक का जो आयंस देखते हैं उसमें जो ये E0 का वैल्यू है प्यारे बच्चों वह निगेटिव में रहता है। लेकिन कॉपर 2+ ही ऐसा आयन है जिसमें कि आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है प्यारे बच्चों वह प्लस में होता है। आखिर क्यों होता है, आपको ये सब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसी के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे क्यों होता है। तो देखिए ये जो मैंने कहा क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उस वाले टेबल में मतलब किसमें आपको 3D सीरीज की बात की जाए। और प्यारे बच्चों आपको पता है कि ये जो 3D सीरीज है इस 3D सीरीज को फर्स्ट सीरीज कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों आते हैं डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे कि ये जो हमारा कॉपर 2+ है, क्या प्यारे बच्चों की कॉपर 2+ इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की अगर बात की जाए, क्या इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की अगर बात की जाए, आप इसको प्यारे बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इसको क्या पढ़ेंगे तो कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। प्यारे बच्चों कॉपर का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो +0.34 होता है। क्या होता है तो +0.34 होता है। क्या आपको कॉपर का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का जो ये वैल्यू होता है क्या इसको याद रखना है? प्यारे बच्चों इसको याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको यह दिमाग में रखनी चाहिए कि ये जो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है किसका, तो कॉपर का, उसका जो वैल्यू होता है वो किस में होता है, प्लस में होता है। लेकिन वहीं पर कॉपर को छोड़कर जितने भी आयंस होंगे सभी का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा प्यारे बच्चों, तो वह नेगेटिव में होगा। कॉपर ही एक ऐसा आयंस है जिसका कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा प्यारे बच्चों, तो वो प्लस में आएगा। मैं यहां पर इसका वैल्यू भी लिखा हूं, इस वैल्यू को याद करने का जरूरत नहीं है। तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि आखिर क्यों होता है ये। देखिए प्यारे बच्चों अगर आप कॉपर लें, क्या ये कॉपर है, कॉपर का आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। देखिए आपने क्या कर दिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया और ये आपको आया प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि 3D10 और ये 4s1 होता है। क्या
कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है हमारे प्यारे बच्चों, तो यह होता है। अब देखिए कॉपर से आपको क्या बनाना है, कॉपर से आपको बनाना है क्या, तो कॉपर से आपको कॉपर 2+ बनाना है। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर कोई एलिमेंट है उससे जो आपने एटम निकाला वो एटम सॉलिड स्टेट में है। जैसे देखिए क्या है कि आपके पास में एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट से आपने ए एटम निकाला, ये ए एटम क्या है, सॉलिड है। अब इस ए एटम से लेकर के इस ए एटम का जो सॉलिड स्टेट है इससे आपको क्या मालूम करना है, A2+ क्या मालूम करना है, और ये एक्वस फॉर्म में लाना है प्यारे बच्चों। अब देखिए इसको करने के लिए आपको क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर आपने बताया था, एक तो सबसे पहले सब्लिमेशन एनर्जी का जरूरत पड़ता है, दूसरा क्या चीज का जरूरत पड़ता है, तो डेल्टा IH1 का जरूरत पड़ता है प्यारे बच्चों, और दूसरा क्या चीज का जरूरत पड़ता है, तो डेल्टा IH2 का भी जरूरत पड़ेगा। और इसमें माइनस क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसमें जो हम लोग माइनस करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी को, किसको, तो हाइड्रेशन एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, तो ये इस तरह से माइनस करते हैं। और ये यहां पर कहा लिखाता है डेल्टा H। तो प्यारे बच्चों यहां पर जो हम लोग मेन यहां पर कॉपर के बारे में इसका चर्चा करेंगे। अब देखेंगे कि यहां पर आखिर इसमें क्या वेरिएशन आता है। देखिए प्यारे बच्चों होता है क्या, अब आपको क्या बनाना है कि कॉपर से कॉपर 2+ बनाना है, क्या, कॉपर से आपको कॉपर 2+ बनाना है। देखिए यह वीडियो लेक्चर क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है जो कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट को अच्छे तरीके से पढ़े हैं और उसको कंफ्यूजन रहता है। तो वहीं से मैं क्या करता हूं कि थोड़ा थोड़ा कुछ क्वेश्चंस को उठाता हूं और उसको डिस्कस करता हूं ताकि वो आपके माइंड में रहे। तो प्यारे बच्चों क्या है कि आपने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया इसमें से। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन S से तो निकलेगा, लेकिन प्यारे बच्चों एक इलेक्ट्रॉन जब S से निकल जाएगा, जैसे देखिए मैं यहां पर करता हूं, एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, कॉपर प्लस हो जाएगा। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा क्या, 3D10 हो जाएगा। अब बताइए D में 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब D जो है क्या है, स्टेबल है। अब D क्या है प्यारे बच्चों, यह स्टेबल है। अब जैसे जो स्टेबल होता है तो उससे एक और इलेक्ट्रॉन निकालने में हम लोगों को बहुत बहुत ज्यादा क्या देना होता है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी देना होता है। जैसे देखिए प्यारे बच्चों यहां पर जो मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो यहां पर भी हमको आयोनाइजेशन एंथैल्पी देना पड़ा। क्या देना पड़ा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमने क्या किया, पढ़ दिया। अब प्यारे बच्चों इससे जो हमको क्या करना है, फिर इससे एक और इलेक्ट्रॉन बाहर करना है। क्या, इससे फिर एक इलेक्ट्रॉन बाहर करना है, किससे, तो ये जो हमारा कॉपर प्लस है। तो अब देखिए कॉपर प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये है। मैं ये कह रहा हूं कि ये D10 देख रहे हैं, ये भरा हुआ है। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने में हम लोगों को बहुत बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगाना पड़ेगा। मतलब बहुत बहुत ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, बहुत बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देना पड़ेगा। तो देखिए आप यहां पर क्या करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी तो देंगे लेकिन ये बहुत बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। क्या, ये दोनों, ये बहुत बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। तब प्यारे बच्चों ये बनेगा कॉपर 2+। क्या बनेगा, ये कॉपर 2+। तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा हमारे प्यारे बच्चों, ये Ar और ये हो जाएगा हमारा 3D9। क्या हो जाएगा, तो 3D9। अब देखिए क्या है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और ये है हमारा सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, दोनों को जब हम लोग प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा बहुत बहुत ज्यादा। ये क्या हो जाएगा, बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए ये बहुत बहुत ज्यादा होने के कारण दोनों आयोनाइजेशन एंथैल्पी को जब हम लोग प्लस के, ये बहुत ज्यादा होने के कारण प्यारे बच्चों होता है क्या, जो ये E0 का जो नेगेटिव वैल्यू होता है, क्या, E0 का जो नेगेटिव वैल्यू होता है वो इतना ज्यादा लो हो जाता है, इतना ज्यादा गिर जाता है कि वो डायरेक्ट किसमें घुस जाता है, तो प्लस में घुस जाता है। किसमें घुस जाता है, तो प्लस में घुस जाता है। अब आपको पता चला होगा कि ये जो कॉपर है, कॉपर से जब हम लोग कॉपर 2 बनाते हैं तो कॉपर 2+ का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में क्यों होता है। एक्चुअली में होता है क्या, इन दोनों का सम इतना ज्यादा अधिक हो जाता है, इतना ज्यादा
आप बोलेंगे बहुत 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 अधिक हो जाता है। अब जब इन दोनों का सम बहुत बहुत ज्यादा हुआ तो इसका प्रभाव पड़ जाता है प्यारे बच्चों किस पर, पॉजिटिव पे। आप एनसीईआरटी में भी इस चीज को पढ़ सकते हैं कि कॉपर 2+ जो है उसका रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है वह पॉजिटिव होता है। और ये जो पॉजिटिव होने के पीछे का जो रीजन है वह दिया गया है इन दोनों का सम। किसका सम दिया गया है, तो इन दोनों का सम दिया गया है प्यारे बच्चों। तो ये जो है इस कारण से इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किस में आ जाता है, तो पॉजिटिव में आ जाता है। प्यारे बच्चों मैंने कहा था आपको क्या, मैंने क्या कहा था आपको, मैंने कहा था कि युद्ध भूमि में युद्ध होने से पहले प्यारे बच्चों, युद्ध भूमि में युद्ध होने से पहले मनोभूमि में लड़ा जाना चाहिए। मतलब आप जो भी चीज कर रहे हैं, जो भी चीज करने जाना है, करने के लिए आप जा ही रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों आपको अपना मन को सबल बनाना होगा। बिल्कुल दृढ़ संकल्प के साथ में जाना होगा। कहां से, मन से, ऊपर ऊपर ही नहीं, ऊपर ऊपर से कुछ भी नहीं होता है प्यारे बच्चों। आपको इस समाज से अगर लड़ना है, इस समाज में जो नेगेटिविटी है उससे अगर आपको लड़ना है और लड़ करके आगे निकलना है, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो उस मिडिल क्लास फैमिली से अगर आपको क्या करना है, ऊपर जाना है, अगर वहां से लड़ते हुए, देखिए अक्सर क्या होता है जो मिडिल क्लास फैमिली में रहते हैं वो एक छोटा सा जॉब लेते हैं और अपने आप को सिक्योर करते हैं और वो सेटिस्फैक्टरी लाइफ जीते हैं। प्यारे बच्चों यह जो जीवन मिला है यह सेटिस्फैक्टरी लाइफ के लिए नहीं मिला है, यह लाइफ मिला है हम लोगों को, एक लाइफ मिला है, पता नहीं इसके बाद अगला लाइफ मिलेगा या नहीं। तो इस लाइफ में कुछ ऐसा कर गुजरना है जिससे हमारे प्यारे बच्चों क्या हो कि आपका नाम यहां पर रहे, आप कुछ इस सोसाइटी को दे करके जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो समाज में जो नेगेटिविटी है वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। उस नेगेटिविटी से लड़ने के लिए जो आपके अंदर में जो आपका जो आत्मबल है वो आत्मबल गजब का होना चाहिए और उसको बनाना पड़ता है प्यारे बच्चों। किसी में यह जन्मजात नहीं होता है। जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं प्यारे बच्चों वो लड़कर ही आगे बढ़े हैं, लड़कर ही अपने आप को आगे निकाल करके लाए हैं। तो आपको अगर आगे बढ़ना है तो इस बात को गांठ बांधना होगा। क्या गांठ यही बांधना होगा प्यारे बच्चों कि युद्ध भूमि में युद्ध हो उससे पहले यह आवश्यक हो जाता है कि हमारा मनोभूमि में युद्ध हो। मनोभूमि में पहले अगर युद्ध होता है तो आपको पता चलता है। इसका मतलब क्या है कि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि कौन क्या बोलेगा, कौन गाली देगा। अगर कोई गाली देता है तो क्या हमको उनसे उलझना है? नहीं प्यारे बच्चों, उससे उलझना नहीं है, उससे दरकिनार होकर के चलना है, आपको आगे बढ़ना है और अपना एनर्जी उससे लड़ने में खर्च नहीं करना है। आपको अपना एनर्जी बनाए रखना है और किसमें, अपने प्रगति को अग्रसर, अपने प्रगति को बूस्टअप करने में लगाना है। तो प्यारे बच्चों आइए यहां पर फिर से हम देखते हैं कि हम लोगों ने बात क्या क्या किया कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो इसमें जो वेरिएशन देखने के लिए मिलता है प्यारे बच्चों, किसमें किसमें, एक तो आपको देखने के लिए मिलेगा प्यारे बच्चों मैग्नीज में देखने के लिए मिलेगा, एक देखने के लिए मिलेगा किसमें, कोबाल्ट और निकल में देखने के लिए मिलेगा, और तीसरा किसमें मिलेगा तो ये Cu2+ जिसका चर्चा अभी हमने किया है, और किसमें मिलेगा तो ये जिंक 2+ में मिलेगा हमारे प्यारे बच्चों। तो हमने जो ये बताया है इससे आप रिलेट करके इन सभी को आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और बात रहा निकल, कोबाल्ट और निकल का जो वेरिएशन होता है ये जो डिपेंड करता है प्यारे बच्चों वो हाइड्रेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे कि कोबाल्ट और निकल का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो करीब करीब सेम होता है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है, तो ये जो डिपेंड करता है निकल का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो डिपेंड करता है प्यारे बच्चों किस पर, तो ये हाइड्रेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग कॉपर 2+ के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे तो प्यारे बच्चों वो किस पर डिपेंड करेगा, ये इन दोनों के सम पर डिपेंड करेगा। तो मेरा जो यह वीडियो लेक्चर है प्यारे बच्चों मैं यहीं तक रोकता हूं। आपके लिए यह वीडियो शायद हेल्पफुल हुआ होगा, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकता हूं। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।